नमस्कार, ये स्टडी बाई एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 9 संक्षेप परिचायिका की द्वितीय पाठ सदाचार का सरल भाषा में हिंदी अनुवाद करूँगा। अनुवाद शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें ऊर्जावान बनाता है। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। शतां सज्जनानाम् आचार सदाचार। शतां सज्जनानाम् अन्य सज्जनों का या सज्जनों के आचार आचरण व्यवहार सदाचार यानी सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सदैव विचारयन्ति सदैव वदन्ति सदैव आचरन्ति च ते एव सज्जना भवन्ति। ये मन जो, जना मन लोग, सद मन अच्छा, ये मन ही, विचारयन्ति विचार करते हैं, सद अच्छा, ये ही वदन्ति बोलते हैं, सद अच्छा, ये ही आचरन्ति व्यवहार करते, जो और ते वे एव ही सज्जना सज्जन भवन्ति होते हैं। यानी जो लोग अच्छा विचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जना सज्जन यथा जैसा आचरन्ति आचरण करते हैं, तथैव आचरण तथैव वैसा आचरण मन आचरण ही सदाचार होता है, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेश शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारेण सदाचार के द्वारा एव ही सज्जना सज्जन स्वकीयान यानी अपनी इंद्रियों को वश में कृत्वा करके सर्वेश सबके साथ शिष्टम सभ्य या अच्छा व्यवहार कुर्वन्ति करते हैं। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। जो लोग अच्छा विचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार के द्वारा ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। विनयाय मनुष्याणां भूषणं। विनय ही मन निश्चय, विनय विनम्रता, विनय से मनुष्यों का भूषण मन आभूषण, यानी विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जन सर्वेषां जनानां प्रिय भवत्। विनयशील यानी विनयशील जन मन लोग सर्वेषां हमेशा जनानाम लोगों के प्रिय भवति यानी होते हैं। और विनयशील लोग हमेशा लोगों के प्रिय होते या हो जाते हैं या हो जाता है। विनयशील लोग हमेशा लोगों का प्रिय हो जाता है। विनय सदाचारात उद्भवति। सदाचारात सदाचार से उद्भवत मन उत्पन्न होती है। विनय सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचारात न केवलं विनय अपितु विविधान्येऽपि सद्गुणा विकसन्ति, यथा धैर्यं दाक्षिण्यं संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। सदाचारात सदाचार से नहीं केवल विनय अपितु बल्कि विविधा अनेक प्रकार के अन्य दूसरे
अपि मन भी सद्गुणा अच्छे गुण विकसित होते हैं। यानी सदाचार से न केवल विनय बल्कि अनेक प्रकार के दूसरे अच्छे गुण भी विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्य, दाक्षिण्यम, उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता, निडरता। अस्माकं भारतभूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारात् एव आसीत्। अस्माकं हमारी भारत भूमि यानी भारत भूमि की प्रतिष्ठा सम्मान जगति संसार में सदाचारात् एव सदाचार से ही थी। यानी संसार में हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचारपरायणात् जनात् शिक्षेरन्। पृथिव्याम यानी पृथ्वी के सर्वमानवा सभी मानव स्वम अपने चरित्र का भारत के सदाचार परायणात् यानी सदाचार का पालन करने वाले जनों से या लोगों से शिक्षेरन सीखें। यानी पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचार का पालन करने वाले लोगों से सीखें। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। यानी भारत भूमि अनेक सदाचारियों के सदाचारी पुरुषों की जननी यानी माता है। यानी भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। एतेषां महापुरुषाणाम आचार अनुकरणीय। एतेषां इन महापुरुषाणाम महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। विनय मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील लोग हमेशा लोगों के प्रिय हो जाते हैं। विनय सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचार से न केवल विनय बल्कि अनेक प्रकार के दूसरे अच्छे गुण विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। संसार में भारत भूमि की प्रतिष्ठा सदाचार से थी। पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचार का पालन करने वाले लोगों से सीखें। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। इन महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। सदाचाराणां नियम संयमोपालनम। सदाचाराणां नियम संयमोपालनम। नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न अवबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम इंद्रियों का संयम युक्त आहार विहारण
अनुचित आहार भोजन, उचित भ्रमण और उचित शयन व जागरण से संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम, किम मन क्या, किम युक्तम किम अयुक्तम इति भी सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। किम मन क्या, युक्त मन उचित, किम मन क्या, अयुक्त मन अनुचित, यानी क्या उचित है और क्या अनुचित है। इति ऐसा सदाचारेण सदाचार के द्वारा निर्णेतुं शक्यते, निर्णय किया जा सकता है। यानी सदाचार यानी नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम उचित आहार भोजन, उचित भ्रमण, उचित शयन, उचित जागरण से संभव होता है। किम उचित, क्या अनुचित, ऐसा सदाचार के द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। निर्णय तो माने निर्णय किया जा सकता है। ये केऽपि पुरुषा महान्ता भवन् ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नति गताः। ये माने जो केऽपि कोई पुरुषा पुरुष महांत महान अभवन मन हुए, यानी जो कोई पुरुष महान हुए, ते वे संयमेन संयम से, सदाचारेणैव सदाचार से, उन्नति गता उन्नति को प्राप्त हुए। यानी जो कोई पुरुष महान हुए वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए। या जना नियमेन अधिते यथा संयम सेते जागृति खादति पीबति च स निश्चयेन व्युदयं गच्छति। यह मन जो जना मन लोग नियमेन नियम से अधिते पढ़ते हैं, यथा समयम सेते यथा समय समय से सोते हैं, यथा समयम जागृति और समय से जागते हैं, यथा समयम खादति और समय से खाते हैं, च और यथा समयम पीबत और समय से पीते हैं, श व निश्चय अभ्युदयम उन्नति को गच्छते मन जाते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णित। सदाचारस्य सदाचार की महिमा शास्त्रेषु शास्त्रों में भी अपि मन भी वर्णित है। और जो कोई पुरुष महान होते हैं, वो महान हुए वे संयम से सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए। जो लोग नियम से पढ़ते हैं, समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, समय से खाते हैं और समय से पीते हैं, वह निश्चय उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवत्। सर्वलक्षणहीनोऽपि यानी सभी लक्षणों से हीन होने पर भी यह जो सदाचारवान नर मन मनुष्य, सदाचारवान जो सदाचारवान होते हैं, जो अच्छे आचरण वाले होते हैं, जो सदाचारी होते हैं, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होते हैं, श्रद्धालु उदार च और अनसूयश्च और द्वेष रहित होते हैं, शतम वर्षाण जीवत, शतम मन 100 वर्षाण मन वर्ष, जीवित मन जीते हैं, वे 100 वर्ष जीवित होते हैं। अन्य सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होते हैं, उदार होते हैं, द्वेष रहित होते हैं, वे 100 वर्ष जीते हैं। आज
आचारात् लभते ह्रियायु आचारात् लभते श्रियम् आचारात् लभते कीर्तिम् आचार परमं धनम्। आचारात् लभते यानी अच्छे आचरण से, लभते माने प्राप्त करते हैं, ह्री आयु, ह्री माने दीर्घ आयु, अच्छे आचरण से दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। आचारात् लभते श्रियम, श्रियम माने लक्ष्मी, और अच्छे आचरण से लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। आचारात् लभते कीर्ति, अच्छे आचरण से कीर्ति माने यश, यश प्राप्त होता है। आचारा, आचार परमं धनम, आचरण परम धन है। अच्छे आचरण से दीर्घायु प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से धन प्राप्त होता है, अच्छे आचरण से यश प्राप्त होता है। आचरण ही, इसलिए आचरण परम धनम, आचरण परम धन है। अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय, अतएव इसलिए सदाचार, सदाचार सर्वथा हमेशा रक्षणीय, रक्षा करने योग्य है या रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सदाचार सर्वथा रक्षा करनी चाहिए या रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यमेव उक्तम यत् अस्माभिः सदाचरित्रस्य रक्षा कार्या धनं तु आयाति याति च चरित्रं यदि नष्टं स्यात् तैः सर्वं विनष्टं भवति। महाभारते, महाभारत में अपि भी सत्यम, सत्य ही उक्तम कहा गया है, यत् की अस्माभि यानी हम सभी के द्वारा सदा हमेशा चरित्र से, चरित्र की रक्षा कार्य रक्षा करनी चाहिए। धनम तु धनम, धनम धन, तू आयात आता है, च और याति चला जाता। चरित्रम चरित्र यदि नष्टम स्यात् यानी चरित्र यदि चरित्र नष्ट हो जाएगा, तही तो सर्वम विनष्टम भवति, सब तो सब विनष्ट हो जाए, तो सब नष्ट हो जाएगा या हो जाता है। यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए सदाचार हमेशा रक्षणीय है, रक्षा करने योग्य है, या चरित्र की, सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हम सभी के द्वारा सदाचार, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, चरित्र यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब नष्ट होता है, सब नष्ट हो जाता है। वीतम यत्नेन संरक्षेत वीतम वयाति याति च, वीतं यत्नेन रक्षेत वीतं वयाति च, अक्षीणो वितत क्षीणो वृतस्तु हतो हत। वृतम माने चरित्र, यत्नेन यत्नपूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए, यानी चरित्र की हमें यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वीतम आयाति याति च, वीतम माने धन, आयाति आता है, च और याति चला जा, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो विततः, अक्षीणो विततः, अक्षीणो विततः क्षीणो यानी धन से हीन व्यक्ति गरीब नहीं होता। वृत वृतस्तु हतो हत, वृत्त मन चरित्र, चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है या होता है। महाभारत में कहा गया है कि हमें चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, धन से हीन व्यक्ति धनहीन नहीं होता, गरीब नहीं होता, दरिद्र नहीं होता, किंतु चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। इस प्रकार सदाचार पाठ का अनुवाद
पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।